नमस्कार बच्चों। आज आपको कक्षा 8वीं का टॉपिक हम करवाने जा रहे हैं चतुर्भुजों को समझना। इस चैप्टर में हम बेसिक्स चीज़ों से लेके और उसको लास्ट तक हम लेके चलेंगे। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से समझना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको दिमाग में बिठाना है, उनके ऊपर चर्चा करनी है और अच्छे से उनको समझना है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। देखना आप बहुत अच्छे से आप उन चीज़ों को कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर चतुर्भुजों को समझना। इसमें सबसे पहले बेसिक्स बात आती है। सबसे पहले पूछा जाता है कि वक्र क्या है। वक्र अक्सर आता है कि वक्र क्या होते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि भाई टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां हैं वो वक्र होती हैं। बिल्कुल कोई भी, जैसे मैं यहाँ पे आकृति खींचूंगा कोई भी किसी तरीके की, ये वक्र है, ये भी वक्र है, ये भी वक्र है, ठीक है। ये सब आकृतियां क्या है, वक्र है। वक्र क्या होते हैं कि किसी भी तल पर, जैसे ब्लैक बोर्ड का ये तल है, इस पर टेढ़ी मेढ़ी खींची गई आकृतियां वो वक्र कहलाती हैं। यानी फ्री हैंड से जो भी आप आकृति खींचोगे वो सीधी भी हो सकती है गणित में, तो वो वक्र कहलाती हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि समतल क्या है। समतल जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सम मैंने बराबर, तल मैंने कोई भी तल। जैसे ब्लैक बोर्ड का तल है, ये समतल है। समान या एक ही तल, ये नहीं है कि जैसे एक ब्लैक बोर्ड का तल लिया, एक चारद्वारी है, तो ये अलग अलग तल हुए। हमें एक ही तल को लेकर चलना है तो वो समतल कहलाएगा। ब्लैक बोर्ड या कॉपी का जो पेज है वो समतल के उदाहरण है। फिर आता है समतलीय वक्र। अब दोनों बातों को मिलाने से बन जाएगा समतलीय वक्र। क्या होता है, एक ही तल पर, यानी कोई भी, जैसे ये तल ब्लैक बोर्ड का तल है, यहाँ पर हम कोई भी वक्र खींचें तो ये वक्र है, ये समतलीय वक्र है। ये जो वक्र है ये भी समतलीय वक्र है। तो एक तल पर, ये नहीं है कि कुछ तो यहाँ पर खींच दिया उसके बाद आगे दूसरे तल पर ले गए तो वो गलत हो जाएगा, वो समतल वक्र नहीं होगा। समतल का मतलब एक ही तल पर खींची गई वक्र समतल वक्र कहलाती है। उसके बाद है सरल वक्र। सरल वक्र क्या होते हैं, जो वक्र अपने आप को कभी भी ना काटे। जैसे ये वक्र है, ये सरल वक्र है। कई बार ऐसे आता है कि जैसे ये वक्र है, ये सरल वक्र नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने आप को यहाँ पे काट दिया। तो जो वक्र अपने आप को कहीं पर भी ना काटे उनको कहते हैं हम सरल वक्र। और जो वक्र अपने आप को कहीं न कहीं काट दें तो उनको हम बोलेंगे वो सरल वक्र नहीं होंगी। उसके बाद है बंद वक्र। बंद वक्र क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, जो वक्र बंद हो, यानी जैसे ये वक्र है, ये बंद है, ये बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है, ये है, ये सब बंद वक्र है। ये बंद नहीं है, ये खुली है, ये वक्र खुली है। तो जो आकृतियां बंद हो, यानी जहां से शुरू हो, जो वक्र जहां से शुरू हो वहीं पर आकर वो खत्म हो जाए, उनको हम, जैसे कोई पॉइंट लिया हमने, इसको घुमाते रहे, ये बंद वक्र है, काटना नहीं चाहिए दूसरे को, तो उनको हम बंद वक्र कहेंगे। अब दोनों पूछा जाएगा कि जैसे एक बार पूछ लेते हैं सरल बंद वक्र बताइए। सरल बंद वक्र क्या होते हैं, ऐसे वक्र जो अपने आप को काटे भी ना और बंद भी हो, उनको हम सरल बंद वक्र कहते हैं। फिर आता है उसके बाद बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी लाइनों से बनाना चाहिए, रेखाखंडों से बनाओ, लाइन सेगमेंट से बनाओ, सॉरी, लाइन तो रेखा होती है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड होता है। तो रेखाखंडों से बना बंद वक्र, बंद रेखाखंडों से बना बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए यहाँ पे। त्रिभुज है, ये बंद वक्र है। चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला, ये बंद वक्र है। पंचभुज, ये भी बंद वक्र है। षटभुज बंद वक्र है, 7 भुजाएं हैं। सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, 10 भुज, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बहुभुज हैं, क्योंकि ये रेखाखंडों से बने हैं और ये सब बंद हैं। तो रेखाखंडों से बने हुए बंद वक्र सभी बहुभुज कहलाते हैं। उसके बाद है विकर्ण। क्या होता है, अक्सर हम सुनते हैं कि विकर्ण आयत है, उसका विकर्ण खींचो, कोई भी और अन्य आकृति उसके विकर्ण खींचने की बात आती है। तो विकर्ण होता क्या है, तो विकर्ण होता है किन्हीं दो शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। अब कंडीशन ये है कि शीर्ष आसन ना हो, ये नहीं कि इन दोनों को मिला दिया ये विकर्ण हो गया, ये नहीं, ये आसन है, इनको छोड़ के कोई भी, जैसे ये और ये, इनको मिला दिया, ये क्या है, ये विकर्ण है। यानी दो शीर्षों को, जैसे एक शीर्ष ये था, एक ये, इनको मिलाया तो ये क्या है, विकर्ण है। ये क्या है, विकर्ण। तो किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो विकर्ण कहलाता है। किन्हीं भी दो
शीर्षों को, सॉरी इन दो सिरों को मिलाने वाला, जैसे ये सिरे हैं ये सिरे हैं, उनको मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। उसके बाद आता है उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है? जिस बहुभुज का विकर्ण बाह्य भाग में ना हो, बाह्य भाग में ना हो उसको क्या कहते हैं? बाह्य भाग में ना हो उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लिया ये आकृतियां हैं, इसके कोई भी विकर्ण, जैसे ये विकर्ण खींचेंगे ये अंदर आएंगे, लेकिन जिसका बाह्य भाग में हो उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। जैसे ये आकृति है, ये अवतल बहुभुज है क्योंकि इसका विकर्ण खींचेंगे तो ये बाहर भाग में आ जाएगा। हम कोई भी वक्र है उसके 3 भाग लेते हैं। एक तो आता है अभ्यंतर, अंदर, परिसीमा पर, ये जो है ये परिसीमा है, और एक आता है बहिर्भाग में यानी बाहरी भाग में। 3 भाग होते हैं, अभ्यंतर, परिसीमा और बाहरी भाग में। यदि किसी का विकर्ण बाह्य भाग में हो तो उसको हम बोलेंगे अवतल बहुभुज, किसी बहुभुज का विकर्ण अंदर हो उसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। लास्ट है सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज, सम बहुभुज क्या होता है? समान भुजाओं और समान कोणों वाला बहुभुज सम बहुभुज कहलाता है, यानी जिसमें समान भुजाएं हो समान कोण हो, ऐसा बहुभुज सम बहुभुज कहलाता है। जैसे वर्ग है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, ये सारे क्या है? वर्ग है। समबाहु त्रिभुज ये सम बहुभुज है। और विषम बहुभुज जिसकी भुजाएं या कोण अलग अलग हों उनको हम विषम बहुभुज कहते हैं। तो ये बड़ी आसान चीज़ें हैं और डेफिनेशंस में ही इनके नाम में ही इनकी डेफिनेशन छिपी है। तो आप इनको समझेंगे और इनकी परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज आप 4.1 करोगे, इनको पढ़ के अच्छे से कर दोगे आप। यदि फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें इसको भेज देंगे, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।